क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। देन आफ्टर आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे कि आप इसके आंसर बिना सॉल्व किए ही आप आंसर बता पाएंगे। चलिए देखते हैं। सो ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो ये है क्या उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सपोज अगर हम एक नंबर लें और रूट कर लें, ये √3 है, ठीक है, क्या है, √3। सो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, रूट को हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है 2, हमें नहीं दिखाई, मतलब वहाँ पे नहीं होता, मतलब 2 होता है, यानी स्क्वायर रूट, तभी तो बोल पाएंगे। तो इसे अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म पे करेंगे तो क्या राइट कर सकते हैं, 1/2। ये बात याद रहे, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा स्क्वायर रूट वो यहाँ पे आ जाएगा एक हाफ फॉर्म पे, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि √2 को आप लिख के दिखाइए एक्सपोनेंट फॉर्म पे, तो आप क्या करेंगे, 2 का पावर ये जो अंदर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो पावर है √, वो इस तरह फॉर्म पे आ जाएगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करें 5⁻2 and 3, इसे एक्सपोनेंट फॉर्म पे राइट करें तो आप क्या करिएगा, 5/2 लिख लीजिए, पावर 1/3। क्लियर। और हर एक क्वेश्चन पे हम जो फार्मूला अप्लाई होगा उसको फुल डिटेल भी आपको बताते चलेंगे। तो रूट इस ऐसे क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, लेकिन आप एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो श्योर एक्सपोनेंट ही अप्लाई करना होगा, अदरवाइज़ ये तो 1 सेकेंड का ही काम है। देखिए 1/2 है तो हम इसे रूट में भी लिख सकते हैं, और 64 का क्या होता है 8, यह फाइनल आंसर है। अब आप बोलेंगे सर इतना ईजी है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, हमने एक आपको ट्रिक बताया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो देखिए आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, ऐसा ट्रिक कि आप तुरंत बोलेंगे सर कभी हम रॉन्ग कर ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं वो कौन सा ट्रिक है। जब भी आपके पास कोई नंबर हो और अपॉन फॉर्म पे हो, तो आप क्या देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के टारगेट में मत जाइए सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो हमने स्टार्ट पे ही आपको बोला कि हम ट्रिक तुरंत ही आप आंसर दे देंगे। आपकी नज़र सिर्फ एक जगह होनी चाहिए, अपॉन का डिनोमिनेटर पे क्या राइट है ये बस बताइए। 2 क्या राइट है, 2, उसे साइड कर लीजिए। अब आप अपने आप से डिस्कस करिए, अपने ओन माइंड से, अपने खुद के माइंड से, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम 2 टाइम्स, यहाँ कितना है 2, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो ये नंबर आ जाए। कौन सा नंबर आ जाए, जो आपका बेस पे होगा। क्या होगा, बेस पे। अब इसे आप बोलते क्या हैं, जो नीचे लिखा होता है उसे बेस बोलते हैं। मान लीजिए हम एक फार्मूला बना देते हैं, इसे बेस बोला जाता है, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या इंडिसीज बोलते हैं। आईसीएससी फॉर्म पे इसे इंडिसीज बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए। तो आप श्योर बोलेंगे सर 8 है। 8 को अगर हम 8 में इंटू कर दें 2 टाइम्स तो 8 8 जा 64। तो क्या हम 64 के प्लेस पे 8 का पावर 2 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि प्रॉब्लम, भाई 8 8 जा 64 ही होता है ना, और उसके बाहर क्या राइट है, 1/2, सिंपल। और ये तो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर टू द पावर अगर हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 बाई 1 जैसे यूज होगा हम फार्मूला भी बताते चलेंगे। तो देखिए 8 का पावर 2 पावर 1/2 है, ऐसा नहीं कि 2 ही पावर हों, अगर आपके पास जितने भी पावर हों, पी आर जितना भी हो, उन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, चाहे जितना भी पावर हो, ठीक है। अब इंटू कर लीजिए, तो 8 पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 8 पावर 1 मीन्स 8, ये आपका आंसर। दोनों आंसर सेम हुए, सिंपल। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका 32 पावर 1/5। इसे भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये 5 यहाँ हो जाएगा 32, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर पर। चलिए ये तो छोड़ दीजिए, ये तो आंसर फाइनल है कि 2 ही होगा, नो डाउट आप कर सकते हैं। इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं इसी बेस पे। यहाँ पे क्या था 2, यहाँ पे क्या है 5। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 होगा। तो इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे आ जाइए।
तो श्योर है कि अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 32। चलिए चेक करके देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 लिख लिए, और पावर 1/5। अब भी हमने रूल्स बताया, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, कैंसिल, और ये आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखें, 1/3 है, मीन्स ये कुछ इस तरह दिखेगा। आपको ये हम जो साइड में कर रहे हैं रूट ये अलग है, आपको ये नहीं करना है। हम तो सिर्फ आपको 2 तरीके सॉल्व करना बता रहे हैं, आपको यही करना है, ठीक है। और ये भी सॉल्व रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये एक्सपोनेंट में नहीं आता क्योंकि ये एक्सरसाइज एक्सपोनेंट का है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म पे ये सॉल्व माना जाएगा, ये रूट फॉर्म पे है, ठीक है। इसका भी हम देखें तो आप एलसीएम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 ही आंसर होगा इसका भी। अब चलिए चेक करते हैं, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 3, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 होगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आप प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राप्त कर सकते हैं ऐसे करके। 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 कितने टाइम्स आए 3 टाइम्स। तो हम 125 को 5 पावर 3 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पावर टू द पावर इंटू 1/3 कैंसिल, और ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर टू फर्स्ट, रूल्स नहीं बदलेगा, रूल्स वही रहेगा। आपकी नज़र डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए, चाहे यहाँ पे 1000 3000 5000 कुछ भी रहे, उसको बिल्कुल ही मत देखिए। आपकी नज़र सिर्फ डिनोमिनेटर पे ही होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए कौन सा नंबर है जिसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। तो आप श्योर बोलेंगे सर 3 है। 3 का स्क्वायर यानी 3 का पावर 2 यानी 3 का 2 टाइम्स करेंगे 3 3 जा 9। और उस देखिए यहाँ पे क्या है आपका 3, रहने दीजिए 3/2 सिंपल। हमने तो सिर्फ 9 को चेंज किया है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई करिए पावर टू दी पावर, तो 3 पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपका डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल हुआ किसी भी क्वेश्चन पे तो समझ जाइए आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। आपको 2 तरीके से हम बता दिए। फर्स्ट ये तो ट्रिक हो गया कि अपॉन, अब हम क्यों डिनोमिनेटर को टारगेट बनाते हैं, इसलिए कि आपका डिनोमिनेटर अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन देते हैं इस बुक से बाहर का, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करके बताइए। 3 पावर मान लीजिए 3/5, चलिए एक कदम आप इसको लिख के दिखा दीजिए। नेवर, नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। इसके यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या 5, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 आए, तो आप कैसे कट करेंगे। और जब कट ही नहीं करेंगे तो इसे आप कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 3 और पावर आप ये लिख सकते हैं 1/5। और 1/5 को अगर हम इस टाइप में चेंज करें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, इसे आप कर सकते हैं यहाँ 5 आ जाएगा √5, और ये 3 पावर 3 अंदर आ जाएगा, यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये आपका आंसर हो सकता है। इसके आगे आप एक कदम भी नहीं राइट कर सकते, ना चल सकते हैं। तो हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर को कट करना। अगर डिनोमिनेटर नहीं कट हुआ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बातें। चलिए तो 3 पावर यहाँ क्या बचा 3, तो 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, दिस इज़ द आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखें, सेकंड टू सेकंड 32। अरे वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, 2/5 सिंपल। अब चलिए 5 टारगेट है, अभी हमने सॉल्व किया कहीं, ये देखिए 2 का 5 टाइम्स करेंगे 32 होता है, तो क्वेश्चन तो वही है ना, कोई चेंजेस नहीं है। तो हम इसे 2 पावर 5 पावर 2/5 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कट, 2 का पावर 2 यानी 2 2 जा 4, दिस इज द आंसर सिंपल। नाउ थर्ड नंबर है आपका 16 टू द पावर 3/4। अब देखिए यहाँ पे बेस में क्या है 4, अब हम चाहें तो 4 4 जब भी 16 होता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है ना 4 है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ज़्यादा डाउट है तो श्योर है कि 2 का 4 टाइम्स करेंगे तो 16 होता है।
तो 2 पावर 4, 2 टू ज़ा 4, देखिए 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 4 टाइम्स हुआ, पावर 3/4, पावर टू द पावर, अब पावर टू द पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 का 3 टाइम्स कर लीजिए, देखिए 2 का 2 टाइम्स 4, 2 का 3 टाइम्स 6 मत भूलिएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 2 पावर 3 इक्वल टू 8, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, एक न्यू क्वेश्चन आया है आपका, ये थोड़ा सबसे हटके है। एक बात याद रखिएगा, ये अभी के लिए नहीं, आप कभी भी किसी भी क्लास में आप पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें मैथमेटिक्स में, अगर पावर में माइनस का साइन है तो याद रखिएगा, जब तक आप माइनस साइन नहीं निगलेक्ट करते तब तक उससे आप आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले माइनस साइन आप हटाइए। वो तो क्लियर है कि ये 5 का ही होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था 125, ये देखिए 5 का 3 टाइम्स, ठीक है, तो ये सेम ही है। लेकिन सबसे फर्स्ट माइनस साइन हटाइए। तो माइनस साइन का रूल्स ये है कि जैसे ही आप माइनस, ये है फार्मूला कि कोई भी नंबर हो, अगर ये वेरिएबल हो, उसके पावर माइनस है, तो माइनस आप हटाने के लिए उससे आप इस बेस में राइट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पावर n है, तो आप इसे ऐसे राइट करेंगे, ये आपका फार्मूला है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और अगर वो कोई भी अपॉन फॉर्म पे है और उसका पावर n है, तो आप इसे ही चेंज कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर को ऊपर कर दीजिए, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दीजिए, न्यूमरेटर को नीचे कर दीजिए, और उसके साइन को आप हटा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका अपॉन तो है नहीं, तो सिर्फ नीचे ही जाएगा, 125 1/3, बस आपको अपॉन के नीचे वो प्रोसेस करना है। तो 1/, इसे हम 5 पावर 3 पावर 1/3 कर सकते हैं, बस अपॉन आप लिखते चलिए और कुछ नहीं करना है। मतलब जो हम प्रोसेस न्यूमरेटर में करते थे विदाउट माइनस साइन, वही आप न्यूमरेटर में करिए, तो 1/5, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई, फर्स्ट नंबर है। तो इसे सॉल्व करने से पहले इसका फार्मूला तो समझ लें। तो वेरिएबल का तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, यानी बेस अगर आपके सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये तो आप वेरिएबल्स फार्मूला में ही ऑलरेडी देखे ही होंगे, ठीक है। तो वही तो है ये फार्मूला। देखिए बेस सेम है कि नहीं है, हाँ या ना, बिल्कुल है। दोनों के बीच इंटू का साइन है, ये है इंटू, तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके सामने फार्मूला है, आप अटेंड कर सकते हैं। तो 2 पावर 3 प्लस 1/5, सिंपल। अब अपॉन है, बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ तो एलसीएम होगा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा 15, फिर 3 से 15 को डिवाइड करिए। ये समझिए पावर नहीं है, ये एक बेसिकली नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर। इसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसा आप करते हैं ना, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 जा और 5 2 जा 10, तो यहाँ 10 कर लीजिए। ऐसा समझिए है ही नहीं है 2। अब आप इसे बेसिकली 6 क्लास का क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। 5 3 जा और 3 1 जा 3, यानी 2 पावर 13/15, दिस इज द आंसर, सिंपल। नाउ सेकंड नंबर, 1/3 पावर 3 पावर 7। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का तो 7 नहीं, आप 7 करोड़ टाइम्स इंटू कर लीजिए, वो तो 1 ही रहेगा, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। 3 पावर 3 पावर 7, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। पावर टू दी पावर तो ऑलरेडी हमने आपसे बताया कि पावर टू दी पावर है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा 21, आप चाहें तो इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1/3 पावर 27, दिस इज द आंसर। चलिए अब आपको एक नया फिर फार्मूला आया, मल्टीप्लाई था तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, और जब डिवाइड हो तो इसका फार्मूला हम यहीं राइट कर देते हैं। जब आपका पावर x पावर m डिवाइड x पावर n, भाई डिवाइड मीन्स अपॉन ही होता है ना, तो उनके पावर्स डिवाइड फॉर्म पे क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। उनके पावर क्या हो जाते हैं, माइनस। इनटू में पावर क्या हो जाते हैं, प्लस। सिंपल। तो ये दोनों तो सेम हुई है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनके पावर्स क्या हो जाएंगे,
माइनस हो जाएंगे, यानी 1/2 पहले आप न्यूमरेटर करेंगे और ये आपका डिनोमिनेटर से यहाँ आ गया, सिंपल। और अगर आपको डिटेल जानना है तो हमने लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया कि कोई भी नंबर को आप जैसे x पावर माइनस n है तो 1/x पावर n ही आपको करना पड़ेगा। अब नीचे से फिर से ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसे ऊपर भी ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको फार्मूला अगर जनरली करना है तो ये आप कर सकते हैं। क्लियर? कहने का मीन्स ये है कि मान लीजिए कि आप इसे प्रूफ चाहते हैं कि कैसे हुआ, तो x पावर m अपॉन x पावर n को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू एक्स पावर माइनस n नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई में रूल्स क्या होता है, प्लस होते हैं, तो प्लस कर दीजिए उसके पावर, तो प्लस करेंगे लेकिन यहाँ माइनस है तो ये फार्मूला बन गया कि नहीं बना, सिंपल। तो वही तो है, तो ये पावर माइनस हो गए तो 11। अब फिर से वही बात है, इसे भूल जाइए, एलसीएम करिए, सिंपल। तो एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, 4 1 जा 1, 2 - 1 1, यानी 11 टू द पावर 1/4। दिस इज़ द आंसर। अब देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल आपको बताया था, फार्मूला और तो होता ही नहीं है मैथ में, वो तो जनरली बनाया गया है हमारी यूज़ के लिए। मान लीजिए 2 का पावर 2 है और x के पावर 2 है, सपोज थोड़ी देख लिए, तो हम इसे एक साथ लिख लेते नहीं लिखते, ऐसे करके लिखते हैं ना। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दें तो हम इसे ओपन करेंगे तो 2 2 = 4, एक्स स्क्वायर राइट करते हैं नहीं करते, कर सकते हैं। तो ये कॉमन सी बात है, ये कोई फार्मूला थोड़ी है। लेकिन अब हम बात करें जैसे बेस इक्वल है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, और जब पावर सेम हो तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साथ में उतनी बात हुआ ना। अब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कैसे बना। सिंपल सी बात है कि अगर 2 का पावर या x पावर मान लीजिए n है इंटू y पावर n है, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्स वाई साथ में आ जाएंगे मल्टीप्लाई, उनके पावर 1 बन जाते हैं। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। तो ये वही है ना, देखिए पावर सेम है और ये बेस आपका डिफरेंट है, यहाँ भी देखिए बेस डिफरेंट है, तो उनके पावर 1 हो जाएंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 पावर 1/2, 7 8 जा 56 पावर 1/2। अब 56 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, फिर भी देखते हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं, किसी के टेबल में 2 आता नहीं है, तो यही आपका आंसर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट की बात है तो ये तो आप लिख नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो यही आपका आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।